हेलो गाइस, नमस्कार, वेरी गुड इवनिंग। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है, फिर से वेलकम है सीजी कंप्यूटर्स के यूट्यूब चैनल पर। इस प्लेटफॉर्म पर लगातार जारी है हमारा छत्तीसगढ़ सहकारिता विभाग भर्ती परीक्षा की क्लासेस और आप देख रहे हैं लगातार एमसीक्यूज। आज 5वां भाग है, इसकी हम चर्चा करेंगे, इसकी बातें करेंगे और आज समझेंगे, देखेंगे एमसीक्यू किससे संबंधित है भाई। प्रबंधित अर्थशास्त्र से संबंधित क्या देखेंगे, एमसीक्यूज देखेंगे। ठीक है, चलिए। तो ये है एमसीक्यू, आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, पढ़िए जरा। प्रबंधकीय अर्थशास्त्र क्या होता है? ऑप्शन आपके सामने है। फर्स्ट, केवल वित्तीय प्रबंधन को हम क्या कहते हैं, प्रबंधीय अर्थशास्त्र कहते हैं, या संगठन के नेतृत्व को कहते हैं, संगठनों के प्रबंधन को और नियंत्रण का अध्ययन, या फिर द ऑप्शन है बाजारी प्रबंधन को। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है भाई? संगठनों के प्रबंधन और नियंत्रण का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? प्रबंधकीय अर्थशास्त्र कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट, ROI का पूरा नाम क्या है? ठीक है, ROI का पूरा नाम क्या है? रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी रेट ऑफ इंटरेस्ट, ऑप्शन सी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ऑप्शन द रिस्क ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे व्यावसायिक नैतिकता कहा जाता है? ठीक है, किसे व्यावसायिक नैतिकता कहा जाता है? ऑप्शन ए है उत्पादन के संबंधित नैतिकता को हम कहते हैं, व्यावसायिक निर्णयों से संबंधित नैतिकता को कहते हैं, या फिर स विपणन से संबंधित नैतिकता को कहते हैं, या सभी वर्गों की नैतिकता को कहते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? व्यावसायिक निर्णयों से संबंधित नैतिकता को हम व्यावसायिक नैतिकता कहते हैं। ठीक है, स्पष्ट है। चलिए, क्या होता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या होता है SWOT विश्लेषण? SWOT विश्लेषण किसे हम कहते हैं? ऑप्शन ए है संक्षिप्त व्यापार की जांच, या व्यवसाय के प्राथमिक लक्ष्य, या संगठन के अंतर्निहित ताकतों और कमजोरियां, या उत्पादन की स्थिति। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? संगठन की अंतर्निहित ताकतें और कमजोरियां। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्व श्रृंखला क्या है भाई? पूर्व श्रृंखला क्रियाकलाप क्या होते हैं? ऑप्शन है उत्पादन के विभिन्न स्तरों का निरीक्षण, ऑप्शन बी है संगठन की संरचना का अध्ययन, ऑप्शन सी है विपणन प्रक्रिया का मॉडलिंग, ऑप्शन डी है या द है नेतृत्व कौशल। तो इसका आंसर क्या होगा भाई? उत्पादन के विभिन्न स्तरों का निरीक्षण क्या कहलाता है? पूर्व श्रृंखला क्रियाकलाप कहलाता है। चलिए नेक्स्ट है आपका, मार्केटिंग मिक्स में कितने प्रमुख घटक होते हैं? 3, 4, 5, 6। तो इसका आंसर क्या है भाई? 4। ठीक है, क्या है, कितने घटक होते हैं? 4। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मौखिक संवाद, मौखिक संवाद क्या होता है? ऑप्शन है शब्दों का उपयोग करके संवाद करना, लिखित संदेश भेजना, दस्तावेजी बनना, संगठन की नैतिकता का पालन करना। तो इसका आंसर क्या है? शब्दों का उपयोग करके संवाद करना ही क्या कहलाता है? मौखिक संवाद कहलाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूनतम अवधानी दर क्या होता है? ऑप्शन आपके पास है, फर्स्ट सबसे कम विपणन मूल्य को हम कहते हैं, सेकेंड है सबसे कम सेवा लाभ को कहते हैं, थर्ड सबसे कम कार्यक्षेत्र को कहते हैं, या फोर्थ या द सबसे कम स्टॉक पर्याप्त कहते हैं। इसका आंसर क्या होगा? सबसे कम विपणन मूल्य को हम न्यूनतम अवधानी दर कहते हैं। क्लियर है बातें? चलिए फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन,
मूल्य संवाद क्या है? ऑप्शन है उत्पाद की विशेषताओं की जानकारी संवाद कहलाता है, या मूल्य वृद्धि को समझना, या मूल्य कमी के बारे में संवाद करना, या मूल्य का अध्ययन करना। तो इसका आंसर क्या है भाई? उत्पाद की विशेषताओं की जानकारी संवाद करना ही मूल्य संवाद कहलाता है। चलिए नेक्स्ट, किसे संगठित प्रतिस्पर्धा क्या कहते हैं? ठीक है, किसे संगठित प्रतिस्पर्धा कहा जाता है? तो संगठित प्रतिस्पर्धा किसे कहा जाता है भाई? ऑप्शन अ है कौन? दो या दो से अधिक संगठनों के बीच मुकाबला। ब है संगठन की अंतर्निहित वित्तीय प्रतिस्पर्धा, संगठन के कर्मचारी के बीच प्रतिस्पर्धा, या विपणन क्षेत्र की प्रतिस्पर्धा। तो इसका आंसर क्या होगा? दो या दो से अधिक संगठनों के बीच प्रतिस्पर्धा को हम क्या कहते हैं? संगठित प्रतिस्पर्धा कहते हैं। चलिए नेक्स्ट है पूर्वाधिकृत आपूर्ति का मतलब क्या होता है? ऑप्शन है आपके पास उत्पादन की अपेक्षित मांग को कहते हैं, ब उत्पादन की प्रस्तावित मांग को कहते हैं, स उत्पादन की अत्यधिक मांग को कहते हैं, या द उत्पादन की कम मांग को कहते हैं। ठीक है, तो उसका आंसर क्या होगा? उत्पादन की प्रस्तावित मांग। नेक्स्ट है एकल विपणन क्या होते हैं? ऑप्शन है एक समय पर केवल एक उत्पाद का विपणन, ब है एक समय पर एक से अधिक स्थान पर विपणन, स है केवल एक प्रकार के उत्पाद का विपणन, द है एक समय पर एक ही व्यक्ति का विपणन। तो इसका आंसर क्या होगा? एक समय पर केवल एक उत्पाद के विपणन को हम क्या कहते हैं? एकल विपणन कहते हैं। चलिए फिर आता है नेक्स्ट और क्वेश्चन, पैसों के मूल्य का मापन किसे कहा जाता है? ऑप्शन है अपार्थी संख्या, या नेट पैसा क्रिया का मूल्य, या धन रूपी मूल्य, या नगद पैसे का मूल्य। तो इसको कहते हैं धन रूपी मूल्य। नेक्स्ट, किसे वित्तीय प्रबंधन कहा गया है? उत्पाद की विपणन प्रक्रिया को कहते हैं, या संगठन की संरचना को, वित्तीय संस्थानों, ठीक है, संसाधनों के प्रबंधन को, या मार्केटिंग प्रबंधन को। तो इसका आंसर क्या होगा? वित्तीय संसाधनों के प्रबंधन को हम वित्तीय प्रबंधन कहते हैं। नेक्स्ट, मानव संसाधन प्रबंधन क्या कहलाते हैं? किसे हम कहते हैं मानव संसाधन प्रबंधन? चलिए ऑप्शन है फर्स्ट केवल कर्मचारी की नियुक्ति, ऑप्शन ब है संगठन की मानव संसाधनों की प्रबंधन, स है केवल वित्तीय संसाधनों की प्रबंधन, द है मानव संसाधनों की खरीदारी। इसका आंसर क्या होगा? ब संगठन की मानव संसाधनों की प्रबंधन को हम मानव प्रबंधन कहते हैं। उसी प्रकार फिर हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, परियोजना प्रबंधन क्या होते हैं या किसे कहते हैं? आपके ऑप्शन है ए संगठन के स्तर पर नियुक्त परियोजना, बी है एक परियोजना के प्रबंधन, ठीक है, सी है या स है संगठन के सार्वजनिक परियोजना, टी है या द संगठन के नियमित कार्य। इसका आंसर क्या होगा? एक परियोजना के प्रबंधन। चलिए फिर से हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई आपके स्क्रीन पर, किसे प्राथमिक उत्पाद कहा जाता है? ऑप्शन है उत्पाद की विपणन प्रक्रिया का पहला चरण, या उत्पाद की आरंभिक निर्माण, या उत्पाद की अंतिम पैकिंग, या उत्पाद की बाजार प्रवृत्ति। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? उत्पाद की विपणन प्रक्रिया का पहला चरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वित्तीय संगठन क्या होते हैं? आपके ऑप्शन है संगठन के वित्तीय पहलू को हम कहते हैं, या वित्तीय संसाधनों के संगठन को कहते हैं, या वित्तीय संगठन की संरचना को कहते हैं, या वित्तीय संसाधनों के उपयोग को कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ब वित्तीय संसाधनों के संगठन को हम क्या कहते हैं? वित्तीय संगठन कहते हैं। क्लियर है? बातें क्लियर है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन,
प्रबंधन की श्रृंखला क्या है? ऑप्शन ए है संगठन की प्राथमिक उपयोगिता, बी है प्रबंधन द्वारा लिया गया निर्णय, सी है संगठनिक दृष्टिकोण, या डी है प्रबंधन के अंतर्निहित प्रश्न। चलिए इसका आंसर क्या होगा? संगठन के प्राथमिक प्रतियोगिता। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेतृत्व के संबंध में सेटिंग क्या होते हैं? ऑप्शन ए है संगठन के प्रमुख नेता के प्रबंधन कौशल, ऑप्शन बी है नेतृत्व स्टाइल की निर्धारित किस्म, सी है संगठन के लिए नेतृत्व के मापन, या डी है नेतृत्व के प्रमुख आदर्श। इसका आंसर क्या होगा? नेतृत्व स्टाइल की निर्धारित किस्म। पूर्ण रूप से विकसित नेतृत्व के लिए किसे प्रमुखता दी जाती है? ऑप्शन है ए संगठन के कर्मचारी, बी है नेता के व्यक्तिगत स्वार्थ, सी है संगठन के हितों को ध्यान देना, या डी है नेता की शक्ति और प्राधिकृत। ठीक है, तो संगठन के हितों को ध्यान देना पूर्ण रूप से विकसित नेतृत्व कहा जाता है। इसकी क्या है? प्रमुखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यूरियोसिटी रेट क्या होते हैं? उत्पाद की विपणन दर को हम क्यूरियोसिटी रेट कहते हैं। ठीक है, जस्ट 1 मिनट वेट करें। चलिए कंटिन्यू करते हैं, थोड़ा डिस्टरबेंस था। ठीक है, क्यूरियोसिटी रेट क्या होता है? ऑप्शन ए है उत्पाद की विपणन दर को हम कहते हैं, ऑप्शन बी है क्रियाकलापों का व्यावसायिकता को हम कहते हैं, सी है कर्मचारी की उत्सुकता को कहते हैं, या डी है संगठन की संरचना को कहते हैं। तो आंसर है आपका क्रियाकलापों की व्यावसायिकता को हम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकेंद्रीकृत नेतृत्व क्या होता है? विकेंद्रीकृत नेतृत्व क्या होता है भाई? आपके ऑप्शन है एक ही नेता का प्रबंधन, बी है विभिन्न नेताओं का प्रबंधन, सी है अनुशासन की आवश्यकता, द है संगठन का अंतर्निहित संरचना। इसका आंसर क्या होगा? विभिन्न नेताओं का प्रबंधन। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या होते हैं? नौकरी का परियोजना बनाना, ठीक है, संगठन के नेतृत्व का प्रबंधन करना, स है निर्दिष्ट परियोजना का प्रबंधन करना, द है संगठन की मानव संसाधनों का प्रबंधन करना। तो इसका आंसर क्या होगा? निर्दिष्ट परियोजना का प्रबंधन बनाना। ठीक है, चलिए प्रबंधनों के लिए लेखांकन, इससे अब संबंधित क्या होगा, एमसीक्यूज देखेंगे। क्लियर है? चलिए चलिए आपके स्क्रीन पर ये फर्स्ट क्वेश्चन है, लेखांकन क्या है या लेखांकन क्या होते हैं या किसे कहते हैं? आपके ऑप्शन है विपणन के लेखांकन का काम, या वित्तीय संवाद का हिस्सा, या वित्तीय जानकारी का संग्रहण, या संगठन की वित्तीय भलाई। तो क्या है भाई ऑप्शन, इसका आंसर सी, वित्तीय जानकारी का संग्रहण। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैलेंस शीट क्या होते हैं? ये मैं बताया ही था। ठीक है, वित्तीय स्वास्थ्य की जांच या संगठन की संपत्ति के ऋण की जानकारी या नेत्र प्रमाण पत्र या संगठन की गतिविधियों का विवरण। तो गतिविधियों का विवरण ही क्या कहलाता है? बैलेंस शीट कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कैश फ्लो क्या होते हैं या कैश फ्लो किसे कहते हैं? तो ऑप्शन है आपके पास कारोबार की आपूर्ति और मांग का वितरण कैश फ्लो कहलाता है, या कैश और बैंक लेन देन का वितरण कहलाता है कैश फ्लो, या नगदी संबंधी सभी खातों का विवरण कहलाता है, या कैश की बदलती मूल्य को हम कैश फ्लो कहते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? कैश और बैंक लेन देन का विवरण। क्लियर है बातें? चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिप्रिसिएशन क्या होते हैं? किसे हम डिप्रिसिएशन कहते हैं? आपके ऑप्शन है फर्स्ट, उत्पाद की कीमत की वृद्धि, सेकंड ऑप्शन या बी है संगठन के मूल्य कमी, थर्ड है संपत्ति की मूल्य की कमी, और इसका आंसर फोर्थ है लेखांकन की प्रक्रिया। इसका आंसर क्या है? संपत्ति के मूल्य की कमी। चलिए फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कैश बुक क्या कहलाते हैं? किसे हम कैश बुक कहते हैं? ऑप्शन है आपके फर्स्ट, कैश लेन देन की लेखा बही, बी है कैश की विवरण प्रक्रिया, सी है कैश बैलेंस का सारांश, या डी है कैश की गुणवत्ता। आपके ऑप्शन में से फर्स्ट ऑप्शन क्या होंगे? इसका आंसर होंगे कैश लेन देन की लेखा बही कैश बुक कहलाती है। नेक्स्ट, इनकम स्टेटमेंट क्या होती है या इनकम स्टेटमेंट किसे कहते हैं? नेक्स्ट, ठीक है, क्या मैंने बोला इनकम स्टेटमेंट क्या होते हैं? आपके ऑप्शन है संगठन की संपत्ति की सूची को हम इनकम स्टेटमेंट कहते हैं, या लेन देन की सारांश को कहते हैं, या संगठन की आय का विवरण को कहते हैं, या कैश बैलेंस को कहते हैं। तो इसका आंसर होगा संगठन की आय का विवरण इनकम स्टेटमेंट है। उसी प्रकार आगे बढ़े तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दर्जनी लेखांकन क्या होता है? किसे हम दर्जनी लेखांकन कहते हैं? तो आपके ऑप्शन है ए वित्तीय लेखांकन की जांच, बी कैश लेन देन का संग्रहण, सी लेखांकन की प्रक्रिया का विवरण, या डी संगठन की संपत्ति का मूल्य। इसका आंसर क्या होगा? अ वित्तीय लेखांकन की जांच। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन, रिकलनेस स्टोर प्रॉफिट क्या होते हैं? आपके ऑप्शन अ है संगठन की कार्यशीलता, बी है विपणन का लाभ, सी है नियोक्ता की संख्या, ठीक है, या आपके ऑप्शन डी है विपणन का लाभ, जी सॉरी नियोक्ता की आय। तो इसका आंसर क्या होगा? विपणन का लाभ। चलिए रिजर्व लेखांकन क्या होते हैं भाई? आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिजर्व लेखांकन हम किसे कहते हैं? तो संगठन की संपत्ति की सूची को हम रिजर्व लेखांकन कहते हैं, या पूर्व वर्ष के लेखांकन को कहते हैं, या धन रूपी लेखांकन को कहते हैं, या लेखांकन की अप्रत्याशित बदलाव को कहते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? लेखांकन में
अप्रत्याशित बदलाव क्या कहलाता है? रिजर्व लेखांकन कहलाता है। चलिए, वाणिज्य लेखांकन, वाणिज्य लेखांकन क्या होते हैं या वाणिज्य लेखांकन किसे कहा जाता है? अब क्या ऑप्शन है? सरकारी लेखांकन, बी है व्यापारिक लेखांकन, सी है सामाजिक लेखांकन, डी है विद्यालय लेखांकन। तो वाणिज्य लेखांकन क्या होगा? व्यापारिक लेखांकन को हम वाणिज्य लेखांकन कहते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट है, क्या है? निवेश लेखांकन क्या है? आपके ऑप्शन अ है निवेश की व्यापारिक जिम्मेदारी को हम कहते हैं, ब है संगठन की निवेश धारिता को कहते हैं, स है लेखांकन में निवेश की प्रक्रिया को कहते हैं, या द है निवेश में संबंधित सभी खातों का विवरण को कहते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? द, निवेश में संबंधित खातों का विवरण। चलिए, नेक्स्ट है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्या है? आपके ऑप्शन है अ संगठन की कारोबार की रिपोर्ट, ब है वित्तीय जानकारी का उपयोग, स है वित्तीय संबंधों का उपयोग, ठीक है, या संगठन की गतिविधियों की रिपोर्ट। तो इसका आंसर क्या लिया है भाई? वित्तीय संबंधों की रिपोर्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कैपिटल लेखांकन क्या होते हैं या कैपिटल लेखांकन किसे हम कहते हैं? चलिए, आपके ऑप्शन क्या क्या हैं? फर्स्ट है संगठन की पूंजी विनिमय, बी है संगठन के पूंजी की रिपोर्ट, सी है संगठन की पूंजी का उपयोग, या डी है या द है संगठन की पूंजी का मूल्य। तो इसका आंसर क्या होगा? संगठन की पूंजी का मूल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्तीय लेखांकन क्या होते हैं या वित्तीय लेखांकन हम किसे कहते हैं भाई? चलिए ऑप्शन पढ़िए। ऑप्शन फर्स्ट या ऑप्शन ए क्या बोल रहा है? संगठन की वित्तीय संपत्ति को कहते हैं, बी है संगठन की वित्तीय प्रदर्शनी को कहते हैं, सी है संगठन की वित्तीय जानकारी को कहते हैं, या द है संगठन की वित्तीय योजना को कहते हैं। इसका आंसर क्या है? संगठन की वित्तीय जानकारी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्रेडिट रेटिंग क्या कहलाता है? किसे हम क्रेडिट रेटिंग कहते हैं? आपके ऑप्शन है अ कार्ड पर पैसे जमा करने की दर, या ब एक संगठन के वित्तीय आस्था का मूल्यांकन, या सी या सा किसी के वित्तीय प्रदर्शन का अनुमान, या डी बैंक लेन देन की सूची। तो किसे कहते हैं भाई? इसका आंसर क्या होना चाहिए? क्या होगा? ब, एक संगठन की वित्तीय आस्था का मूल्यांकन ही क्रेडिट रेटिंग कहलाता है। क्लियर है? नेक्स्ट है टैक्स लेखांकन क्या है? टैक्स की रिपोर्ट है, यह संगठन की कारोबार की रिपोर्ट है, या कारोबार के लेन देन की रिपोर्ट है, या टैक्स के उपरांत आने वाली देनदारी है। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर क्या होगा? टैक्स की रिपोर्ट। क्या है? टैक्स की रिपोर्ट। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर से हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। वित्तीय वर्ष क्या होते हैं? किसी संगठन का सालाना साल को वित्तीय वर्ष कहते हैं, या संगठन की आय का समय वित्तीय वर्ष कहलाता है, या कार्यालय में वित्तीय साल कहलाते हैं, या नौकरी की आरंभ को कहते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? किसी संगठन का सालाना, ठीक है, क्या है? सालाना साल को हम क्या कहते हैं? वित्तीय वर्ष कहते हैं। नेक्स्ट है आयकर क्या होते हैं? संगठन की आय, या संगठन की वित्तीय संपत्ति, या संगठन के वित्तीय लेन देन, या संगठन के नियोक्ता। तो इसका आंसर क्या होगा? संगठन की आय को हम क्या कहते हैं? आयकर कहते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्या लिखा है पढ़िए जरा। एडजस्ट, ठीक है, एडजस्टेड ग्रॉस इनकम क्या होते हैं? ऑप्शन है संगठन की आय की जानकारी को हम कहते हैं, या संगठन की आय का शुद्धिकरण कहते हैं,
या वित्तीय संपत्ति का मूल्य कहते हैं या संगठन की बैलेंस शीट को कहते हैं? तो उसका आंसर क्या होगा? संगठन की आय का शुद्धिकरण। चलिए फिर से आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी देखते हैं क्योंकि समय हमारे पास नहीं है, जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, 15 तारीख को जो है एग्ज़ाम है और आज 9 तारीख है और ये अपलोड भी 12-13 तक होगा, तो फिर ठीक है, तो इसलिए जल्दी जल्दी हम करते हैं इसको। संगठन का लेखांकन क्यों महत्वपूर्ण है? आपके ऑप्शन है अ, कर्मचारी को संगठन के नियमों का पालन करने के लिए ठीक है, बी, संगठन की वित्तीय स्थिति का सूचना प्रदान करने के लिए, या सी है वित्तीय प्रबंधन। ठीक है, क्या है? वित्तीय प्रबंधन के लिए केवल विधानसभा की आवश्यकता के लिए या सरकार के निर्देशों के अनुसरण करने के लिए? तो इसका आंसर क्या होगा? कर्मचारियों को संगठन के नियमों का पालन करने के लिए बढ़ावा देने के लिए क्या किया जाता है? संगठन का लेखांकन बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, फेशियल रजिस्टरिंग क्या होते हैं? आपके ऑप्शन है अ, क्या है? वित्तीय संसाधनों के सही उपयोग की प्रक्रिया, ब है वित्तीय वर्ष के समय का मूल्यांकन, सी है संगठन के प्रमुख नेता की वित्तीय योजना, या डी है वित्तीय संसाधनों का नियोजन। चलिए इसका आंसर क्या होगा भाई? अ, वित्तीय संसाधनों के सही उपयोग की प्रक्रिया। चलिए फिर हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है? कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है? संगठन के लेन देन की सूची है, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी है कैश के संगठन के बैंक खातों में फ्लो को कहते हैं, या सी है कैश की आवश्यकता की पूर्ति की जानकारी को हम कहते हैं, या द कैश की गतिविधियों के विवरण को कहते हैं? तो उसका आंसर क्या होगा? कैश की आवश्यकता की पूर्ति की जानकारी को हम कैश फ्लो स्टेटमेंट कहते हैं। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट है रिकनेल स्पोर्ट प्रॉफिट क्या होते हैं भाई? किसे हम कहते हैं? निकल, ठीक है, रिफनेक स्पोर्ट प्रॉफिटी। ठीक है, तो कौन होते हैं? संगठन के खर्च का बैलेंस कहलाता है, यह संगठन की पूंजी से संबंधित प्रॉफिट कहलाता है, यह संगठन की आय का शुद्धिकरण, यह संगठन की कार्यशीलता। इसका आंसर क्या है? आ, संगठन के खर्च का, ठीक है, बैलेंस। नेक्स्ट है वार्षिक लेखांकन क्या होते हैं? आपके ऑप्शन है संगठन की वार्षिक सारांश, बी है वित्तीय संसाधनों की वार्षिक रिपोर्ट, सी है संगठन के वार्षिक बजट, या डी है संगठन के वार्षिक प्रवृत्ति। तो इसका आंसर क्या होगा? अ, संगठन की वार्षिक सारांश। क्या है? संगठन के वार्षिक सारांश। चलिए तो ये भी खत्म होता है और आप किसके अब एमसीक्यूज हम देखेंगे भाई? सूचना प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित हम एमसीक्यूज देखेंगे। ठीक है, चलिए चलिए ठीक है, तो आपके स्क्रीन पर क्वेश्चंस हैं, देख सकते हैं क्या लिखा है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? आईसीटी का पूरा नाम क्या है? आईसीटी का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, या ऑप्शन बी है इंटरनेशनल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ऑप्शन सी है इंटरनेशनल कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, ऑप्शन डी है इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जिसे हम कहते हैं आईसीटी। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का अवयव कहलाता है? सॉरी, ठीक है, निम्न में से कौन सा सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का अवयव कहलाता है?
ई कॉमर्स को कहते हैं, बैंकिंग को कहते हैं, शासन को कहते हैं, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है थर्ड, तकनीकों के उपयोग के माध्यम से सरकारी सेवाओं की पहुंच तथा निष्पादन को बढ़ावा देने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ठीक है, सरकारी सेवाओं की पहुंच क्या कहलाती है? कौन से, किसको हम कहते हैं? तो ई कॉमर्स को, ई बैंकिंग को, या ई शासन को, या उपरोक्त में सभी। ठीक है, तो स है ई शासन। क्या है? ई शासन। नेक्स्ट है फोर्थ, निम्न में से कौन सी सेवा ई शासन द्वारा उपलब्ध कराई जाती है? ई नागरिक, ई औषधि, ई परिवहन, और या फिर उपरोक्त सभी। तो उसका आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी सेवाएं प्रदान की जाती है ई गवर्नमेंट की तरफ से, ई शासन की तरफ से। नेक्स्ट है, ई शासन की सेवा के अंतर्गत जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, पासपोर्ट आदि बनाए जाते हैं। ई नागरिक, ई परिवहन, ई औषधि, उपरोक्त में कोई नहीं। किसके अंतर्गत? ई नागरिक के अंतर्गत बनाए जाते हैं। चलिए फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस कार्यालय का उद्देश्य भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज तथा ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलना है? स्वच्छ भारत, आयुष भारत, डिजिटल इंडिया, उपरोक्त सभी। तो कौन सा है भाई? ठीक है, डिजिटल रूप से सशक्त कब बनेगा? जब डिजिटल इंडिया होगा, हर चीज़ डिजिटलाइज हो जाएगा। ठीक है, तब उसे हम कहेंगे, ठीक है, डिजिटल इंडिया। राजस्थान सरकार द्वारा बनाई गई ई शासन योजना कौन सी है? ई बैंकिंग है, ई एजुकेशन है, ई मित्र है, या उपरोक्त में कोई नहीं। तो श है ई मित्र। ठीक है, राजस्थान का भी एक डाल दिया भाई, देखो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी सेवा ई मित्र से प्राप्त की जा सकती है? जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, विवाह जाति प्रमाण पत्र बनवाना इससे संबंधित है, या पानी बिजली का बिल भरना संबंधित है, सरकारी योजना में आवेदन से संबंधित है, या उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी उत्पाद एवं सेवाओं को ऑनलाइन खरीदना बेचना क्या कहलाता है? ठीक है, ई बैंकिंग कहते हैं, ई शासन कहते हैं, ठीक है, या ई वाणिज्य कहते हैं, या उपरोक्त सभी। ठीक है, क्या कहते हैं? ई वाणिज्य। क्या कहते हैं? ई वाणिज्य, या जिसे ई कॉमर्स कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? ई कॉमर्स। नेक्स्ट है, निम्न में से ई बैंकिंग का अन्य नाम क्या होता है? ऑप्शन ए है ऑनलाइन बैंकिंग, ऑप्शन बी है मोबाइल बैंकिंग, ऑप्शन सी है नेट बैंकिंग, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो उसका आंसर क्या होगा? ई बैंकिंग मतलब ऑनलाइन बैंकिंग हो गया, मोबाइल बैंकिंग हो गया, नेट बैंकिंग, सभी इसके अंतर्गत आएंगे भाई, ई बैंकिंग के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा ई बैंकिंग का लाभ है? ई बैंकिंग का लाभ क्या है? अपने खाते की शेष राशि जानना, या किसी भी दूसरे व्यक्ति के खाते में धनराशि भेजना, या बिल का भुगतान करना, या उपरोक्त सभी। तो सभी काम होते हैं ई बैंकिंग से, हम देख पाते हैं ये सारे सभी काम होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है पढ़िए जरा। निम्न में से कौन सी सावधानी ई बैंकिंग में रखनी चाहिए? कौन सी सावधानी रखनी चाहिए भाई? इंटरनेट बैंकिंग के पासवर्ड किसी अन्य को ना बताएं, या बैंक के लेन देन के दौरान भेजा गया किसी को ना बताएं। ठीक है, कहने का मतलब है लेन देन, ठीक है, में कोई भी चीज़ आपको पता चलती है तो उसको किसी को ना बताएं, या ई बैंकिंग खाते के उपयोग के बाद उसे लॉग आउट करें। तो ये सारे सही हैं। ठीक है, ये सभी क्या है? उपरोक्त सभी चीज़ क्या है? सही है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट है,
इलेक्ट्रॉनिक तरीकों के माध्यम से सीखने, प्रशिक्षण लेने के प्रोग्रामों का प्रतिपादन करना क्या कहलाता है? आपके ऑप्शन है ई मित्र, ठीक है, आपके ऑप्शन ब है ई शासन, स है ई लर्निंग, द है ई पंजीयन। तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा? आंसर स ई लर्निंग, सीखना है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सीखना है, प्रशिक्षण लेना है, इसको हम क्या कहते हैं? लर्निंग, ई लर्निंग। नेक्स्ट है व्यापार में सूचना व संचार प्रौद्योगिकी के उपयोग का क्या लाभ होता है? क्या लाभ होता है भाई व्यापार में सूचना संचार प्रौद्योगिकी के उपयोग का? तो ऑप्शन है उत्पादन क्षमता की बढ़ोतरी, बी है उत्पाद की लागत में कमी, ग्राहकों की भागीदारी को बढ़ावा देना, उपरोक्त सभी। तो इसका भी आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। कंप्यूटर व सॉफ्टवेयर की सहायता से, ठीक है, आर्किटेक्चर डिज़ाइन तैयार करना क्या कहलाता है? प्रोग्रामिंग कहलाता है, कोडिंग कहलाता है, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन कहलाता है, या ग्राफिक्स डिज़ाइन कहलाता है? क्या कहलाता है? कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, या जिसे हम शॉर्ट में कह सकते हैं कैड। क्या कहते हैं? कैड, ठीक है, क्या कहते हैं? कैड, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। चलिए 18 है, निम्न में से कौन सा साधन ई लर्निंग में काम नहीं आता? कौन सा नहीं आता भाई? ऑप्शन अ है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ई बुक, ऑडियो वीडियो टेप, या पुस्तक। तो कौन सा नहीं आता? जाहिर सी बात है पुस्तक नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभिन्न विभागों से जुड़ी सुविधाएं किस स्थान पर एक साथ उपलब्ध हो जाती हैं? ठीक है, आपके ऑप्शन अ है तहसील से, ब पंचायत कार्यालय से, ई मित्र से, या बैंक से। तो किससे सुविधा हो जाती है? ई मित्र से। नेक्स्ट है 20, वैश्विक गांव की अवधारणा किसकी सहायता से पूरी की जा सकती है? आपके ऑप्शन है अ सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी से, आपकी ब अमेरिकी सरकार से, स है कॉलेक्स के विचारों से, उपरोक्त में कोई नहीं। तो उसका आंसर क्या होगा? सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी से, ठीक है, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी से। नेक्स्ट है 21, सूचना जो है प्रौद्योगिकी की निजता का अर्थ क्या होता है? ठीक है, चलिए ऑप्शन है किसी व्यक्ति के पारिवारिक संबंधों की सूचना, ब है अधिकृत व्यक्ति को ही डाटा के उपयोग का अधिकार, या किसी व्यक्ति को ईमेल भेजने का अधिकार, या उपरोक्त में कोई नहीं। तो याद रखें अधिकृत व्यक्ति को डाटा के उपयोग का अधिकार, ठीक है, ये क्या कहता है? निजता, कहने का मतलब प्राइवेसी। क्या है? किसे कहते हैं? प्राइवेसी। तो प्राइवेसी क्या है भाई? जाहिर सी बात है कि अपने जो है अधिकृत व्यक्ति हो उस डेटा को उपयोग कर सकते हैं, उस डाटा को उपयोग कर सकते हैं, उसको हम कहते हैं प्राइवेसी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट पर किसी व्यक्ति के साथ व्यापारिक लेन देन करने के पहले उसके संबंध में सभी आवश्यक जानकारी प्राप्त करना क्या कहलाता है? ऑप्शन है अ निजता, ब अधिप्रमाणन, स है सत्यनिष्ठा, या द है उपरोक्त सभी, ठीक है। तो उसका आंसर क्या होगा? अधिप्रमाण। नेक्स्ट है कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम सही व्यक्ति की पहचान कैसे करता है? नाम पूछकर कहता है, जन्म दिनांक पूछकर करता है, पासवर्ड पूछकर करता है, उपरोक्त में सभी। तो याद रखिए कौन सा भाई? पासवर्ड। बिना पासवर्ड के आप सिस्टम में घुस नहीं सकते अगर पासवर्ड है, प्रोटेक्टेड है तो, ठीक है। चलिए 24, भेजा गया डेटा उसी रूप से प्राप्तकर्ता तक पहुंच गया है कहलाता है निजवा, ठीक है, ये निष्ठा है, सत्यनिष्ठा, अधिप्रमाण, उपरोक्त में। तो क्या है? सत्यनिष्ठा। चलिए विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के सदस्य कितने देश हैं? 120, 100,
180 या 184, तो इसका आंसर क्या आएगा 184। ठीक है, क्लियर है। चलिए, पर्यावरण प्रबंधन से संबंधित, पर्यावरण प्रबंधन से संबंधित एमसीक्यू है। फिर व्यापार विज्ञान प्रबंधन, संचार प्रबंधन विज्ञान से संबंधित है एमसीक्यू। फिर आपका विपणन उत्पादन प्रबंधन सभी से, मानव संसाधन प्रबंधन, वित्तीय प्रबंधन, विपणन प्रबंधन से संबंधित है। ठीक है, फिर अनुसंधान पद्धति, ये सारे भी बाकी रह गए हैं। चलिए, तो ये 2-3 क्लास में हम इसको पूरा कंप्लीट करेंगे भाई। ठीक है, क्लियर है। चलिए, आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, यहीं तक रखने चाहेंगे। ठीक है, क्योंकि आपने 50 से 60 क्वेश्चन लगभग देख चुके हैं। ठीक है, तो ये फ़िलहाल काफ़ी है, इतना एक दिन में, एक टाइम में, एक क्लास में। ठीक है, नेक्स्ट टाइम, ठीक है, नेक्स्ट टाइम कहने के बाद नेक्स्ट क्लास में हम आगे बात करेंगे। ठीक है, भाग नंबर 6, एमसीक्यू का भाग नंबर 6। चलिए, थैंक यू गाइस, थैंक यू क्लास, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।